तो मेरे पीछे जो ये फार्म आप देख रहे हैं, यहाँ बटेर पालन का काम हो रहा है और पिछले 5 वर्षों से बटेर पालन का काम हो रहा है। मैं बता दूं कि मैं अभी हूँ बिहार की राजधानी पटना के समीप ये ग्रामीण इलाका है और परसा संपतचक रोड पे जो है ये फार्म है। के पोल्ट्री फार्म के नाम से यहाँ चलता है काम। और ये जो आप पूरे एरिया को देख रहे हैं 2500 स्क्वायर फीट का ये जगह है जिसके अंदर 2000 बटेर पल रहे हैं। तो इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि बटेर पालन की शुरुआत आप कैसे गांव घर से इसकी शुरुआत कर सकते हैं। और बटेर पालन में की सबसे अच्छी बात यह है कि अन्य बर्ड फार्मिंग करते हैं जैसे पोल्ट्री वगैरह का काम, तो उसमें आपको थोड़ा सा टेंशन लेना होता है, बर्डन होता है, लेकिन इसमें कोई बर्डन नहीं होता है। यानी आप अगर कोई काम कर रहे हैं तो काम के साथ साथ पार्ट टाइम बिजनेस के तौर पे इसको कर सकते हैं और घर के छोटे से एरिया से इसकी शुरुआत आप ट्रायल बेसिस पे कर सकते हो। तो बटेर पालन की एक महत्वपूर्ण जानकारी आगे आपको वीडियो में मिलेगी, वीडियो में बने रहेगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आपका भी मेरे फार्म पे आपका स्वागत है सर। एक बार अपना नाम और यहाँ का पूरा पता हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा नाम उदय कुमार हुआ। मेरा फार्म का एड्रेस के पोल्ट्री फार्म, परसा संपतचक रोड, पटना, नियर गोल बायोडीजल पेट्रोल पंप। तो ये जो जिस जगह पे अभी है यहाँ बटेर पालन का काम चल रहा है जी। तो बटेर पालन में कब से आप हैं? लगभग 5-6 वर्षों से हम सर। 5-6 वर्ष हो गए। तो बटेर पालन कैसा एक व्यवसाय बन सकता है लोगों के लिए? देखिए सर, बटेर पालन बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मुर्गी में तो आदमी को लगभग सोनाली मुर्गी पालते हैं तो 3 महीने का इंतजार करना पड़ता है, लेकिन बटेर में आपको हर एक महीने यानी 30 से 35 दिन में आपको पैसा, जैसे महीना का कहीं काम करते हैं तो 30 दिन का महीना होता है और फिर पैसा आपको मिलता है सैलरी। उसी ढंग से इसमें आपको पैसा कमाने को बिल्कुल एकदम सैलरी बेस्ड जॉब है। एकदम महीने भर के अंदर में जो है आपका पैसा जो है वो ट्रांजैक्शन इसका आ जाएगा आपके पास। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये शेड बना हुआ है, कितने एरिया में ये बना हुआ है? लगभग 2500 एरिया है सर। 2500 स्क्वायर फीट। और कितने बर्ड्स इसके अंदर हैं? लगभग अभी पेरेंट्स स्टॉक है यहाँ पे, पेरेंट्स है लगभग 2000 पीस स्टॉक। 2000 बटेर इसके अंदर है। मुझे लगता है कि जैसे कोई भी नौकरी पेशा में भी है तो बटेर पालन में उतना टेंशन नहीं है, पार्ट टाइम जॉब में भी इस बिजनेस को किया जा सकता है। जी जरूर सर। घर के छोटे से जगह में भी ये 10 बाई 10 का एक रूम खाली है आपके यहाँ, तो उसमें भी आप इसका शुरुआत कर सकते हैं जानकारी के लिए। और जैसे जैसे आपका मार्केटिंग बढ़ेगा आपका उस ढंग से आप बड़े पैमाने पे भी कर सकते हैं। धीरे धीरे उसको बड़े लेवल पे आप लेके जा सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई 10 बाई 10 के कमरे में से शुरुआत करेंगे तो उसमें कितने बटेर का पालन हो सकता है? 10 बाई 10 के कमरे में 500 पीस बटेर आसानी से वो पाल सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं थोड़ा से स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे युवा भाई गाँव देहात से इस वीडियो को देख रहे हैं और उनके लिए ये चीज नई है। तो थोड़ा विस्तार से उनको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए बटेर के चिक्स को लेके आ गए तो उसके बाद क्या करना होता है? देखिए उसका प्रक्रिया ये है कि हमसे पहले संपर्क करेंगे तो हम उनका बुकिंग लेंगे। बुकिंग के दौरान उनको हम डेट देंगे, कितना डेट को आपको माने बच्चा यहाँ से जाएगा। उसके पहले जो भी प्रिकॉशंस वगैरह रहेगा, ब्रूडिंग के में जो भी इक्विपमेंट का जरूरत पड़ता है वो सब उनको बताएंगे और दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे आपको ब्रूडिंग करना है। तो वो सब चीज का तैयारी रखेंगे जो डेट देंगे उससे पहले, ताकि उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। मौसम चाहे जो भी हो, ठंडी का मौसम हो या गर्मी का मौसम हो, सारा मौसम में वो काम कर सकते हैं। तो ब्रूडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है ब्रूडिंग, थोड़ा सा बताइए। ब्रूडिंग वही होता है सर कि एक नियमित टेम्परेचर को सीमित माने स्थिर रखना, उस जगह पर स्थिर रखना, उसी को ब्रूडिंग कहा जाता है। और ढंग से देख रेख, पानी, खाना, सफाई का मेंटेनेंस रखना। कितने दिनों तक इसका ख्याल रखना होता है? लगभग 7 से 8 दिन तक इसका ब्रूडिंग होता है सर। 1 सप्ताह? जी। तो मोटा मोटी 1 सप्ताह जो है, अगर कोई चिक्स आता है तो 1 सप्ताह तक उसका खास ख्याल रखना होता है ताकि मोर्टेलिटी से उसको बचाया जा सके, बच्चा में मृत्यु दर से उसको बचाया जा सके। बच्चा में ही उसको उतना अभी मतलब वो मैच्योर नहीं हुआ है कि सब चीज अपने से झेल सकता है, उसका वो बर्दाश्त कर सकता है। बाहरी टेम्परेचर मान लिया डाउन है तो उसको नहीं झेल पाएगा, अगर ज्यादा है उसको भी नहीं झेल पाएगा। तो इसलिए नियमित टेम्परेचर जो हम चाहें उसको उतना हम दे सकें, वही ब्रूडिंग प्रक्रिया का है। क्या रेंज होता है टेम्परेचर का, कितना से कितना तक? बटेर के बच्चे में सर एक दिन के बच्चे को 40 टेम्परेचर एनी हाउ चाहिए किसी भी हालत में। अगर 40 से अगर 38 भी हो जाता है तो आपका मृत्यु दर बहुत ज्यादा बढ़ेगा। अभी जैसे गर्मी का मौसम है तो इसमें भी खास ख्याल रखना होता है। देखिए गर्मी का मौसम रहे या ठंडी का मौसम, टेम्परेचर तो 40 का मतलब 40 होता है, उससे कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। अगर गर्मी है तो आपको बल्ब का जरूरत कम पड़ेगा, जो भी हीटर वगैरह आप जलाइएगा या बल्ब जलाइएगा
उसको कम जरूरत पड़ेगा, यूज कम होगा। अगर ठंडी है तो यूज ज्यादा पड़ेगा। यानी टेम्परेचर 40 डिग्री के आसपास जो है वो रहना चाहिए और लगभग 1 सप्ताह तक इतने तापमान में उनको रखना होता है। साथ ही खास ख्याल खाने पीने का रखना होता है और साफ सफाई का खास ख्याल होता है। तो ये तो पहला स्टेप है। अब बात कर लेते हैं जैसे जो बटेर के जो बच्चे हैं, चूजे हैं, तो उनको खिलाने पिलाने में क्या देना होता है, ये थोड़ा सा बताइए। मार्केट में सर जो बॉयलर मुर्गी होता है उजला वाला, जो फीड खाता है उसके नाम से आता है बॉयलर प्री स्टार्टर फीड। वो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अगर ना मिलता है किसान भाई को तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। बॉयलर प्री स्टार्टर फीड के नाम से मिलेगा। वो क्वालिटी अच्छा का प्रयोग करें ताकि वो मृत्यु दर कम रहे और गुणवत्ता अच्छा रहे, ज्यादा ग्रोथ रहे। तो ये लगभग जो प्री स्टार्टर आप बता रहे हैं कितने दिनों तक देना होता है? लगभग 20 से 35 दिन तक यही चलेगा, अंत तक इसको चलाना है और आपको मार्केटिंग कर अपना सामान को निकाल देना है। तो लगभग और कितने दिन में ये तैयार हो जाएगा? लगभग 30 से 35 दिन में तैयार हो जाएगा। कुछ बटेर आपको 25 दिन में भी तैयार हो सकता है, तो उसको आप ग्रेडिंग करके आप पहले भी निकाल सकते हैं। यानी औसत बात करें तो 25 से 30 दिन कम से कम समय लगेगा ही लगेगा। जी, उतना दिन लगेगा ही। और इतने दिन में कितना उसका वजन कितना आएगा? 150 ग्राम वेट आया हुआ रहेगा, एवरेज वेट। और मार्केट में यही चलता भी है जी। तो अभी तक जो ये खर्च आएगा लगभग 25 से 30 दिन में क्या खर्च आ जाएगा बटेर के ऊपर खिलाने पिलाने से संबंधित? 32 से 35 रुपया के बीच में इसका खर्च आएगा सर, जिसमें बच्चा का भी पैसा जुड़ा हुआ है। अच्छा, चिक्स का रेट भी आप जोड़े हुए हैं, यानी 32 से 35 रुपए में ये पूरा खिलाने का खर्च इनका आएगा जी। अगर डे ओल्ड चिक्स लेते हैं तब, अगर बड़ा चिक्स लेते हैं तो उनको खर्चा ज्यादा पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि चिक्स का रेट भी बढ़ जाएगा उसमें जी। तो ये 32 से 35 रुपए खर्च आएगा। और अगर उसको मार्केट में बेचते हैं तो क्या उस कैसे बिकेगा वहां पे? मार्केट में ये 40 से लेके 70 रुपये पीस तक ये आराम से इजीली बिक जाएगा। चाहे होलसेलर हो या रिटेलर हो, रिटेलर में ज्यादा पैसा मिलता है, होलसेलर में कम पैसा मिलता है। बिल्कुल। तो अगर आप रिटेल में उसको बेचेंगे तो पैसा जो है आप डबल, एक तरह से डबल मुनाफा आपको हो सकता है। लेकिन अगर होलसेल में बेचेंगे तो वहाँ प्रॉफिट ऑफ मार्जिन आपको कम होगा, ये सच्चाई है। अब बात कर लेते हैं एक चीज और, जैसे पोल्ट्री वगैरह का काम करते हैं जैसे सोनाली का या जो बॉयलर का होता है, तो उसमें वैक्सीनेशन का खास ख्याल रखना होता है। इसमें भी क्या वैक्सीनेशन देना होता है, ये बताइए। इसमें कोई भी वैक्सीनेशन देने का जरूरत नहीं है सर। 1 महीना का कल्चर है इसका। आप 1 महीना में बर्ड को पालिए और मीट पर्पज से बेच दीजिए उसको। तो एक मोटा मोटी जानकारी ये बटेर पालन से संबंधित हो गई। अब मान लीजिए कि जो भाई अगर बटेर पालन करने की सोच रहे हैं तो उनको किन किन बातों का खास ख्याल करना होगा अगर बटेर पालन करना चाहते हैं तो? देखिए, सबसे पहली चीज है, पहले तो ब्रूडिंग जो प्रक्रिया हो गया वो सबसे नंबर 1 पे है, ताकि बर्ड बचेगा, बर्ड रहेगा आपके पास तभी पैसा आपको मिलेगा। दूसरा बात हो गया मार्केटिंग का। मार्केटिंग आप ढंग से कीजिए। हम तो यही कहेंगे कि कम पालिए, 500 पीस पालिए और अपने खुदरा सेल होता है, रिटेलर सेल, उसको बढ़ाने का कोशिश कीजिए ताकि आपको कम पैसे खर्च करके ज्यादा मुनाफा हो सके। अभी मार्केटिंग की बात का है और बिल्कुल सही बात है। कई बार हम देखते हैं कि किसी भी चीज में लोग प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं लेकिन बेचने के समय उनको समस्या आती है। तो उसके लिए क्या एक बेस्ट तरीका होना चाहिए कि ताकि टेंशन ना हो उनको और वो आराम से उनका माल निकल जाए? देखिए, सबसे पहली बात हो गई कि उनको खुद नॉलेज होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि बटेर का क्या गुण है, क्या क्या उसमें मैंने उसको बटेर का सेवन करने से क्या क्या उनको क्या फायदा हो सकता है जी। तो वो सब चीज़ आपको इजीली गूगल पे, इंटरनेट पे आप सर्च करके देख सकते हैं। उस चीज़ को बता सकते हैं फार्मर को या जो भी किसान उपभोक्ता है बटेर का, उनको बताएंगे, समझाएंगे तो ज़रूर इसका सेवन करना चाहेंगे। बहुत सारा ऐसा गुण है जो कि आजकल आदमी को चाहिए, वो सब चीज़ उसमें बटेर में अवेलेबल है। वो सब चीज़ प्रचुर मात्रा में मिलता है। बिल्कुल, खास करके जिंक सबसे ज़्यादा इसमें होता है जी। तो काफ़ी अच्छी बात सर ने बताई कि अगर आप बटेर पालन करते हैं तो उसके बारे में क्या क्या उसमें खूबियां हैं, उसका सेवन करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है ह्यूमन बॉडी को, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और इसका थोड़ा सही तरीके से प्रचार प्रसार करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी मार्केटिंग जो है अच्छी तरीके से चल पड़ेगी। दूसरी बात, जो आपके नियर बाई में जो कटिंग शॉप है उससे आप कांटेक्ट बना के रखें और उनको बताएं कि हमारे पास जो है ये प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, और आप वहां से जो है ऐसे करके अपना प्रचार प्रसार करेंगे तो मार्केटिंग की कोई समस्या नहीं है। बटेर में एक बात तो ये है कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है और एक बार अगर कोई इसका सेवन कर ले तो वो हर बार इसको पसंद करेगा। तो ऐसे करके अगर आप सही तरीके से मार्केटिंग करेंगे तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो एक मोटा मोटी जानकारी बटेर पालन से संबंधित
ये हो गई। अभी सर हम देख रहे हैं कि ये तो आपका एक सेक्शन है जहां आप बटेर पे काम कर रहे हैं, दूसरा जो है उस तरफ आप सोनाली मुर्गी पे भी काम कर रहे हैं और साथ में हैचरी वगैरह भी लगाए हुए हैं। तो इस वीडियो को जैसे देश के अलग अलग हिस्सों से लोग देख रहे हैं, अगर उनको चिक्स की जरूरत पड़ेगी तो कैसे आपसे संपर्क करेंगे? मोबाइल नंबर से संपर्क करें या यहाँ विजिट भी आके कर सकते हैं। पहले देखिए बटेर में जो ब्रूडिंग का प्रक्रिया है वो समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए अगर आके यहाँ संपर्क करते हैं तो सारा चीज़ हम उनको लाइव दिखा के बताएंगे, उनको समझा सकते हैं। अगर फ़ोन पे जितना हो पाएगा उतना ही हम संपर्क करेंगे, लेकिन सीखने के लिए तो कुछ ना कुछ करना होगा, आना होगा, तभी वो ढंग से कर पा सकते हैं। अब मान लीजिए कि कोई बहुत दूर से इस वीडियो को देख रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से देख रहे हैं और यहाँ नहीं आ सकते, तो उन तक चिक्स वगैरह आप कैसे पहुँचा सकते हैं? देखिए यहाँ से तो बिहार से पॉसिबल नहीं है जाना नॉर्थ ईस्ट तक। हम लोग बिहार में हैं। कहाँ आप भिजवा सकते हैं? अभी यूपी जाएगा, झारखंड जाएगा, यही सब जगह। यानी बिहार से जो सटे हुए जो राज्य हैं वहां तक आप इसको पहुंचा सकते हैं। सही है, क्योंकि 1-2 दिन का ये चूजे होते हैं और उतने समय तक वो उनका कैसे खास ख्याल रखना जो है एक बड़ी समस्या भी हो सकती है और उसमें मोटिलिटी भी हो सकती है। तो बिल्कुल काफ़ी साफ सफाई से उदय जी ने बात बताई। सर, जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद सर। दोस्तों, ये उदय जी हैं और के पोल्ट्री फार्म के नाम से पटना के अंदर सर का जो है ये बर्ड्स की फार्मिंग कर रहे हैं और साथ में अगर बर्ड्स की फार्मिंग में बात करें तो सोनाली मुर्गी का पालन कर रहे हैं, बटेर का पालन कर रहे हैं और साथ में इनकी हैचरी भी है जहां चूजे का उत्पादन ये कर रहे हैं। तो आपकी सहूलियत के लिए यहाँ का नंबर दिया गया है, आप कॉल करके तमाम तरह की जानकारी ले सकते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।